हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 30 जीके एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर आए दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ हो जाएगा? आंसर होगा ए, नागपुर शहर में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, आयुर्वेदिक दवाइयाँ की खोज किस देश ने की थी? तो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं ये इसका जो खोज है किसके द्वारा, यानी कि कौन से देश ने की थी? तो अपना ही देश है दोस्तों, भारत देश ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? बताइए दोस्तों, चंद्रमा पर जाने वाला जो पहला जीव है उनका नाम क्या है? आंसर होगा सी, कुत्ता। कुत्ता जो है ये चंद्रमा पर सबसे पहले जाने वाला जीव है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है ये आप सभी का होगा नेपाल देश में। आंसर ए होगा नेपाल देश में। अगला क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो होम रूल आंदोलन जो है ये दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया था? आंसर होगा ए, एनी बेसेंट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस जो है ये शुरू किया गया था कब? 1942 ईस्वी में। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने किया था? दोस्तों सौर मंडल की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया है? कोपरनिकस के द्वारा। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है यानी कि स्थित है? तो भारत में ताजमहल जो है ये दोस्तों कौन से नदी के किनारे है? आंसर होगा यमुना नदी के किनारे। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है दोस्तों वो कौन से देश में है? नेपाल देश में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, नेपाल देश में। 10 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? बताइएगा, गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो पीपल पेड़ के नीचे हुआ था। सभी को पता होगा दोस्तों। आंसर भी कीजिएगा, आप सब याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चरित्रहीन किसकी रचना है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, रेलवे एसएससी कई एग्जामों में ये क्वेश्चन को पूछा गया है दोस्तों, तो आप लोग जो है इसे ध्यान से देखिएगा। तो चरित्रहीन जो है ये रचना किसने की है? तो शरत चंद्र चटर्जी द्वारा। आंसर भी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ होगा? मुंबई में। मुंबई शहर जो है ये गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक कौन है दोस्तों? ऑप्शन है न्यूटन, मैडम क्यूरी, अल्फ्रेड नोबेल या इनमें से कोई नहीं। तो डायनामाइट के आविष्कारक जो हो जाएंगे आपका अल्फ्रेड नोबेल जी। चलिए अगला क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? कोणार्क मंदिर जो है ये दोस्तों आप सभी का होगा उड़ीसा राज्य। आंसर ए कीजिएगा, उड़ीसा राज्य में जो है आपका कोणार्क मंदिर स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? आंसर होगा इसका दोस्तों क्या आंसर होगा? बी होगा, चांदी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी है वो कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? तो जबड़े की हड्डी, यानी जबड़े की जो हड्डी है ये मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न में पूछा है, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है? वायुमंडलीय दाब को कौन से यंत्र से नापा जाता है? आंसर होगा डी, बैरोमीटर से। किससे दोस्तों? बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय
गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होगा डी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति जी होते हैं भारत का प्रथम नागरिक। अगला क्वेश्चन है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का जो आविष्कार है वो थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? एडिसन ने किए थे। किसका आविष्कार? बल्ब का। याद रखना, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रबी का फसल है? रबी का फसल जो है इनमें से कौन सा है? तो गेहूं हो जाएगा। क्या दोस्तों? गेहूं जो है रबी फसल है, और धान बाजरा ज्वार जो हो जाएगा आप सभी का कौन सा फसल? खरीफ फसल। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है ये है स्थित दोस्तों सतलज नदी, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों हर साल जो है थल सेना दिवस को मनाया जाता है 15 जनवरी को। याद रखना, वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? यानी कि बूढ़ा गंगा जो है दोस्तों कौन सी नदी को कहा जाता है? बूढ़ी गंगी। तो ये हो जाएगा दोस्तों आंसर गोदावरी। बृहद गंगा जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कहाँ? कुशीनगर। आंसर बी होगा कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत चोटी जो है दोस्तों आप सभी का हो जाएगा नेपाल भारत के सीमा पर। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? नेपाल भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए दोस्तों 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष, यानी कि आंसर ए इसका हो जाएगा। अगला है कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? देखिएगा सौर मंडल का जो हल्का ग्रह है ये भी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा है। तो सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह हो जाएगा आपका शनि ग्रह। याद रखिएगा शनि ग्रह आंसर बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था? तो तिरंगे पर जो अशोक चक्र है वो किसने लगाया है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, ये लगाए थे भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं ये अशोक चक्र पर तिरंगे लगाए थे। तिरंगे पर अशोक चक्र लगाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है ए जयश्री, बी अहल्या, ऑप्शन सी मणिकर्णिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम है दोस्तों कमेंट करके आप सब बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये जो 30 क्वेश्चन जीके क्यूज जो है दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आप लोग इस 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर किए हैं कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।